तो नारद बाबा ने कहा देवी आपने तो दान कर दिया, अब इस पर आपका अधिकार तो बचा नहीं, इसलिए मैं लेकर जा रहा हूं। तो बोले अभी से? बोले अभी तो नहीं, तो दान किया तो तुरंत दान महाकल्याण, ले जाऊंगा, भूल जाओ, अगले जन्म का इंतजार करो। सत्यभामा जी रोने लगी, नहीं 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 नारद बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि आप अभी के अभी ले जाओगे, अब मुझे तो वापस चाहिए, अगले जन्म में किसने देगा, मुझे तो अभी दो, अभी वापस चाहिए, तो क्या करूं? तो नारद बाबा ने कहा ऐसा करो, इनका जो वजन है ना इसके बराबर मुझे सोना तोल कर दे दो। ठीक है, मैं मान जाऊंगा। सत्यभामा जी को थोड़ा सा अहंकार था कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, होता है ना, बड़े बाप की जो बेटी होती है तो थोड़ा सा उसको अहम रहता है, मेरे पिताजी ने बहुत दिया है। सत्यभामा जी को भी था कि मुझे बहुत दिया है, मेरे पिताजी ने मणि दी है, रोज 8 बार सोना उगलती है, खजाना भर गया। सत्यभामा जी ने कहा सोना लाओ, आप कहो उतना सोना दे दूं, लाओ भाई बिठाओ ठाकुर जी को। तराजू लगाई गई, एक पलड़े पर ठाकुर जी और दूसरे पलड़े पर सोना चढ़ाया जाने लगा। अब सत्यभामा जी के खजाने में जितना भी वहां सोना था सब चढ़ा दिया, भरते जा रहे, यहाँ तक कि सत्यभामा जी ने अपने कुंडल, अपना हार, जो भी आभूषण सोने के धारण कर रखे थे सब चढ़ा दिए, लेकिन ठाकुर जी का पलड़ा भारी का भारी रहा। पसीना पसीना हो गई कि शायद अब नहीं मिलने वाले इस जन्म में। तब तक रुक्मिणी जी को किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ठाकुर जी को दान कर दिया है, सोना भी सारा रख दिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी नहीं तुल रहे हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, रुक्मिणी जी ने क्या किया, एक दासी को बुलाया, तुलसी का एक पत्र तोड़ा और कहा कि जाओ और उस सोने के साथ ये तुलसी का पत्र चढ़ा दो, फिर देखो क्या होता है। वो दासी लेकर गई, सत्यभामा जी को तुलसी पत्र दिया और कहा कि रुक्मिणी जी का आदेश है, ये तुलसी पत्र चढ़ाइए। और जैसे ही तुलसी पत्र पलड़े पर चढ़ाया, वो पलड़ा भारी और भगवान ऊंचे हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। एक तुलसी के पत्र का इतना प्रभाव है कि ठाकुर जी कहते हैं मुझसे भी ज्यादा भारी यदि कुछ है तो वो है तुलसी मैया, वो है तुलसी। बोडाना भगत ठीक है क्या? बोडानो गाड़ू हाँ के रे मारो देव द्वारिका वारो। अब समय नहीं है, नहीं तो डाकोर जी में द्वारिकाधीश को जो लेकर आए ना बोडाना भगत, उनकी कथा इतनी प्यारी है। अब इस बार तो नहीं, अगली बार जरूर आपको सुनाएंगे। ठाकुर जी ने जो शिव पुराण का योग दिया है ना, तो शिव कथा में बोडाना भगत की कथा हम सुनेंगे कि कैसे द्वारिकाधीश को वो डाकोर जी लेकर आ गए। और डाकोर जी में ठाकुर जी रुक गए कितने, एक मात्र नत के बल पर। बोडाना भगत की पत्नी ने मात्र नत रखी और भगवान का जो पलड़ा था वो ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय का भाव, तुलसी का भाव, नत के साथ तुलसी। सरकार बड़ी प्यारी कथा है, अब क्या करूं, समय नहीं है, नहीं तो जरूर सुनाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोडाणनु गाड़ू हाँ के रे मरो देव द्वारिका वारो। अजब ना खेलवा करे मरो देव द्वारिका वारो। कथाएं यहाँ सुनाई गई। राजा नृग की कथा सुनाई, जो गिरगिट बनकर पड़ा था, भगवान ने जिसका उद्धार किया, जिसने हजारों गाय दान करी परंतु एक बार न्याय नहीं कर पाया तो उसके कारण उसे गिरगिट बनना पड़ा। उधर तैयार जाकी क्या पूछो। राजा नृग गिरगिट बनकर कुएं में पड़ा था। भगवान के स्पर्श से जब वह मुक्त होकर जाने लगा तो भगवान ने कहा तुम अपना परिचय तो दो, कौन हो, गिरगिट क्यों बन गए? तो राजा नृग ने कहा कि महाराज मैंने इतनी गायों का दान किया कि आसमान से गिरने वाली पानी की बूंदों को कोई गिन सकता है, पर मैंने जो गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता। धरती के धूल के कण कोई गिन सकता है, पर मैंने जो गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता। अब बोलो, बातों में ही अभिमान झलक रहा है कि नहीं? मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, और जो करने वाला होता है ना वो बोलता नहीं। बोलो राधे राधे। दीपक भाई की और हमारी बात हुई,
बोले गुरुजी आपको आखिरी दिन व्यासपीठ पर वेशभूषा देना रहेगी, वस्त्रदान। तो हमने कहा हाँ देते तो हैं लोग, बहुत सारे दान होते हैं, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। बोले गुरुजी आपके पसंद से आप ले आओ जो आपको लाना हो। तो हमने जो कृष्ण जन्म में के दिन वो कुर्ता पहना था तो मैं उधर से लेके आया, धोती आलंदी से बुलवा ली और बोल दिया दीपक भाई आ गई ड्रेस, पहन भी ली। पर दूसरे दिन बोले गुरुजी आप वाइट पहनते क्या, उसी दिन शाम को। तो मैंने कहा पहनते तो हैं। तो बोले वाइट सिलवा दें। मैंने नहीं आपकी तरफ से सिल गया है। अच्छा अच्छा, बाकी बोले नहीं। और फिर शाम को ही न जाने मन में क्या जमा, दुकान पर गए और जाकर कपड़ा देखा वाइट, पसंद आ गया। और दिखाओ तो दूसरा दिखाया, बोले वो भी पसंद आ गया। तीसरा बताओ तो तीसरा भी पसंद आ गया। चौथा बताओ, चौथा भी पसंद आ गया। और कितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कुर्ते के कपड़े लिए और दर्जी से कहा कि कल नहीं, तुरंत 1 घंटे में चारों कपड़े सिल के देना है। उसने कहा 1 घंटे में 1 तो दे दूंगा, 3 कल पहना देना। तो तुरंत कल जो हमने कुर्ता पहना था पीले कलर का, आपने कहा गुरुजी ये आज और 3 शाम को आ रहे हैं, 4 कुर्ते तुरंत दे दिए। किसी को कानो कान खबर नहीं, जिसको देना हो वो पता भी नहीं चलने देता। और कई लोग मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैंने दिया है, तो ये मैं ही तो अभिमान है। राजा नृग कहता है मैंने बहुत गायों का दान किया। भगवान ने कहा अभिमानी, इतनी गाय दान करने वाला गिरगिट बन सकता है क्या? बोले महाराज एक बार गलती हो गई। बातें नहीं बटू भाई, उधर पूछ लेना। एक बार मैंने एक गाय का दान किया और वह गाय जाकर के एक ब्राह्मण ले गया और घर जाकर उसने खूंटे से बांधी। वही गाय क्या पता कैसे छूट गई और मेरी गायों में आकर मिल गई। दूसरे दिन उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब वो कल वाला ब्राह्मण ढूंढता हुआ आ रहा था और आज वाला ब्राह्मण लेकर जा रहा था। जब दोनों ब्राह्मण देवता आमने सामने हुए तो कल वाला पहचान गया, अरे ये तो मेरी गाय है। आज वाला कह रहा था नहीं नहीं मेरी गाय है। दोनों लड़ने लगे, मेरी गाय, मेरी गाय, मेरी गाय, मेरी गाय। न्याय नहीं हो पाया तो राजा के पास आ गए। नृग कहता महाराज मैं दोनों की बातें सुन रहा था, वो दोनों कह रहे थे महाराज आप बोलो किसकी गाय है? एक कहता मेरी गाय, दूसरा कहता मेरी गाय। तो मैं दोनों तरफ मुंडी हिला रहा था, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है। तो ऐसे बार बार मुंडी हिला रहा था, न्याय नहीं कर पा रहा था। तो ब्राह्मणों ने कहा मूर्ख, राजा बनकर बैठा है और न्याय करना नहीं आता, जा हम श्राप देते हैं, मुंडी हिलाने वाला वो गिरगिट बन जा। तो महाराज गिरगिट बनकर पड़ा होगा। गिरगिट जानते हो कि नहीं? क्या बोलते हो? हैं? सल्यो, सरड़ा, हाँ सरड़ा, वो रंग बदलने वाला। वर्तमान में मनुष्य की दशा भी कुछ ऐसी ही हो गई है, क्या पता कब कौन रंग बदल ले, कोई भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। तो गिरगिट बनकर पड़ा है, एक बार केवल सही न्याय नहीं कर पाया। इसलिए ठाकुर जी ने अपने पुत्रों से कहा कि कभी भी ब्राह्मण देवता को दान दो तो अच्छी वस्तु का दान दो, और कभी भी दान दो तो उसके बाद अभिमान ना हो कि ये मैंने दिया। हम लोग, मैंने कहा था ना ट्रेन में से सिक्के फेंकते, गलत है। अगर आपके पास संपत्ति है तो दान देने के लिए कितने ही अच्छे स्थान है। ये सावता महाराज की पुण्यतिथि के निमित्त कथा होती है। यहाँ यजमान लोग बन सकते हैं, इसमें कीर्तन के यजमान बन सकते हैं, इसमें आप चाहें तो आखिरी दिन भंडारा जो होता है उसके यजमान बन सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं करना चाहो तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो कहा करते थे वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे कि आपके पास अगर संपत्ति है तो आप किसी गरीब बालक को ला करके पुस्तकें प्रदान करो। वो पुस्तकों को पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। बोलो राधे राधे। किसी गरीब को पुस्तकें दे दो, किसी गरीब को कपड़े दे दो। बहुत सारे स्थानों राजा नृग कहता है कि सरकार गलती तो हो गई। भगवान अपने बालकों से कहते कभी भी संतों का अपमान नहीं करना। और इस प्रकार कई कथाएं सुनाते सुनाते ठाकुर जी ने अचानक कहा कि एक परीक्षित जी ने पूछा कि ठाकुर जी अपने किसी मित्र को याद करते हैं कि नहीं? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी और अपने मित्र को भूल जाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
भगवान का एक मित्र जो कि संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान से उसकी भेंट हुई, नाम हम सभी जानते हैं सुदामा। लेकिन सुदामा जी के बारे में हमारे व्यास जी की लेखनी कहती है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के एक सखा का वर्णन आ रहा है। और सखा कैसा? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण था और ब्राह्मण के साथ ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म तेज माथे पर झलक रहा था। नित्य संध्या वंदन पूजन पाठ करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला। और विरक्त, विरक्त एक होता है अनुरक्त और एक होता है विरक्त। अनुरक्त अर्थात जो विषयों में उलझा हो उसे कहते हैं अनुरक्त, और एक होता है विषयों से परे, वो होता है विरक्त। सुदामा जी महाराज कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। शांत नहीं, प्रशांत। एक होता है शांत और एक प्रशांत, अर्थात बहुत ज्यादा संतुष्ट रहने वाले सुदामा जी महाराज। दशा ऐसी, विवाह हुआ, पत्नी आई सुशीला, 4 पुत्र भी हुए, लेकिन दशा ऐसी कि सुबह भोजन हो, ये क्या बार बार कट हो रहा भैया? इसके सेल समाप्त हो गए, फिर कट क्यों हो रहा है? प्रातः काल भोजन हो तो सायंकाल की व्यवस्था ही नहीं। कई बार तो पूरा दिन भूखे सोना पड़ता, और कई बार एक दिन नहीं 2-2 दिन 3-3 दिन तक भूखे सोना पड़ता। पर ये बात अच्छी है कि सुदामा जी महाराज कभी भी ठाकुर जी से मांगते नहीं थे। ऐसी दशा में जी लिए, लेकिन कभी ठाकुर जी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि हे नाथ दे दो। हम लोग एक माला भी जपे ना तो भगवान के सामने 1000 मांग रख देते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन सुदामा जी महाराज दिन रात माला जपते, लेकिन मांगने के नाम पर कुछ नहीं मांगते, बस माला जपते और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते, मांगते कुछ नहीं। यही तो भक्ति है। हम भक्ति करें और मांग लें तो फिर वो भक्ति नहीं हुई, वो तो मजदूरी हो गई। कि जैसे किसी ने काम किया और बाद में पैसा मांग लिया, ये भक्ति नहीं होती। भक्त कभी नहीं मांगता, भक्त कहता है ठाकुर जी जो आप दो उसमें मैं प्रसन्न हूं, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है, कभी नहीं मांगता। सुदामा जी महाराज भी 4 पुत्र हैं, भिक्षा मांगने जाते सुदामा जी। एकमात्र भोजन का जो व्यवस्था होती थी वो भिक्षा के द्वारा होती थी, और भिक्षा का नियम 5 घरों में भिक्षा मांगना, 6वें घर नहीं जाते थे। 5 घरों में कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो भूखे सो जाते हैं, पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन 6वें घर नहीं जाते हैं। बालक कहते माँ से कि माँ बड़ी जोर से भूख लग रही है, तो सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है, बल्कि एकादशी नहीं होती थी। माँ को मालूम है आज कुछ मिला नहीं भिक्षा में, और मैं धन्य है सुशीला। न तो सुदामा जी ठाकुर जी से मांगते हैं, न सुशीला सुदामा जी से कि आप कुछ कमा कर लाओ, कहीं से मांग कर लाओ, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। कैसी माँ होगी वो, कितनी सहनशील माँ होगी, कितनी पतिव्रता पत्नी होगी कि 4-4 बच्चे भूखे सो जाए पर पति को ये न कहे कि आप कमा कर लाओ, क्योंकि मेरे पति भक्त हैं और मैं मांगूंगी और इनकी भक्ति छूट जाएगी और ये कहीं बाहर व्यवसाय करने लग जाएंगे, तो आज जो ये भक्ति में संतुष्ट हैं वो नहीं रह पाएंगे। जिसमें मेरे पति प्रसन्न, मैं उसमें प्रसन्न। बच्चे कहते भूख लग रही माँ। सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है, और एकादशी को हम ब्राह्मण हैं, अन्न नहीं खाते। ठीक है, पानी पीकर सो जाते हैं।
दूसरे दिन सुदामा जी फिर भिक्षावृत्ति के लिए जाते, दिन भर घूमते, 5 घरों में कुछ नहीं मिलता, आ जाते वापस। सुशीला जाकर देखती कुछ है झोली में, खाली झोली देखती तो सुशीला की आंखों से अश्रुपात होने लगता है। नाथ, क्या आपको अब भी अपने सुदामा की याद नहीं आ रही? ऐसी दशा में आपका सुदामा रहता है पर आपको अभी तक याद नहीं आ रही। आप तो दीन बंधु कहे जाते हैं, सबको भूल जाए पर अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते हैं। आज आपको क्या हुआ? सुशीला रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, नाथ कुछ तो कृपा करो, अपने इस भक्त मेरे पति सुदामा की ओर देखो। ये आपके सामने कभी नहीं मांगेंगे पर कम से कम इन 4 बालकों की ओर तो देखो। और एक दिन ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी ने एक याचक का रूप बनाया और सुदामा जी के घर के सामने आकर के कहने लगे, भिक्षाम देही। सुशीला बाहर आई और हाथ जोड़ करके नीचे की ओर निगाह करके क्षमा मांगने लगी। महाराज मुझे क्षमा करना, अतिथि घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, परंतु क्या करूं, मेरे घर सूतक लगा है। किस बात का? एक कन्या ने जन्म लिया है और उस कन्या ने आज ही नहीं, वो कन्या रोज जन्म लेती है। उसका नाम है दरिद्रा। और ये दरिद्रता ऐसी हमारे घर में जन्म ले रही है कि महाराज हमारे ही खाने की व्यवस्था नहीं है, आपको कहां से दें? ठाकुर जी ने कहा, तुम तो सुशीला हो? हाँ। सुदामा की पत्नी? हाँ। तो देवी तुम्हारे पति तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। कौन है द्वारिकाधीश? बोले, अरे द्वारिका के राजा हैं। तुम्हारे पति राजा के मित्र हैं तो जाकर मिलते क्यों नहीं, मांगते क्यों नहीं? सुशीला ने कहा, स्वामी महाराज मेरे स्वामी को जितना मैं जानती हूं शायद ही कोई जानता होगा, और मैं जहां तक जानती हूं मांगने कभी नहीं जाएंगे, चाहे उनके मित्र हो या द्वारिकाधीश हो। देवी मांगने नहीं, दर्शन करने तो जा सकते हैं? बोले, हाँ महाराज, अगर मैं उनसे प्रार्थना करूंगी, उनकी इच्छा रही तो दर्शन करने वो जरूर जाएंगे। याचक चला गया। जो याचक का रूप धारण करके भगवान आए थे वो चले गए। सुशीला घर में इंतजार कर रही थी, सुदामा जी आएंगे तो मैं कहूंगी, स्वामी आएंगे तो कहूंगी। सायंकाल सूर्यास्त हुआ, अपना पूजन पाठ पूर्ण करके सुदामा जी घर में आए। सुशीला ने प्रणाम किया और जहां सुदामा जी ऐसे खटिया पर बैठे, सुशीला चरणों में बैठी और चरण दबाते दबाते धीरे से पूछा, स्वामी ये द्वारिकाधीश कौन है? और जैसे सुदामा जी ने नाम सुना द्वारिकाधीश, तुरंत खड़े हो गए। अरे देवी, ये तूने किसका नाम ले लिया? क्या हुआ स्वामी, कौन है? बोले, वो मेरे बचपन का सखा है, मेरा यार है। तो सरकार आपको उनकी याद नहीं आती? जैसे ही सुशीला ने कहा आपको याद नहीं आती, सुदामा जी रोने लगे। देवी, एकमात्र मुझे किसी की याद आती है तो वो है कन्हैया, वो है द्वारिकाधीश। जानती हो, बचपन में जब मैं गुरुकुल पढ़ने गया, गरीब ब्राह्मण का बेटा था तो कोई मुझसे बात नहीं करता था। गरीब ब्राह्मण का बेटा होने के कारण कोई मुझसे बात तक नहीं करना चाहता था। एक बार जंगल से लकड़ियों का गट्ठर उठाए मैं आश्रम की ओर आ रहा था। सुदामा जी कहने लगे, छोटा सा था मैं, लकड़ियों का गट्ठर माथे पर आश्रम की ओर जा रहा था। तभी मार्ग में एक बड़ा भारी कांटा मेरे पैरों में चुभा, और कांटा चुभा तो नीचे से चुभा और ऊपर की ओर निकल गया। इतना बड़ा कांटा मेरे माथे से लकड़ियों का गट्ठर गिर गया, मैं नीचे गिर गया और ये पैरों को हाथों से पकड़कर रोने लगा, उसे जोर से दबाने लगा। रक्त बह रहा था। कोई मित्र मेरे पास नहीं रुका, सब सखा चले गए। पर उस दिन जो घटना हुई आज तक मुझे याद है। सुशीला, उस दिन वो कन्हैया का प्रथम दिन आश्रम में था। कन्हैया का रथ रुका और जैसे मेरे पैरों में चुभे हुए उस कांटे को देखा, तुरंत कन्हैया रथ से कूदा और कूद करके आकर के अपने मुख से मेरे पैर के कांटे को निकाला, अपने पीतांबर से मेरे पैर को बांधा और बांध करके मुझे रथ में बिठाया और आश्रम में लेकर आया। सुशीला, उस दिन के बाद ऐसी मित्रता हुई कि हम भोजन करते तो साथ साथ
स्नान करते तो साथ साथ, अध्ययन करते तो साथ साथ। आजकल सुना है वो द्वारिका का राजा बन चुका है। तो स्वामी आपको मिलने की इच्छा नहीं होती? वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। आपको मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले इच्छा तो बहुत होती है देवी, पर क्या करूं, वो द्वारिका का राजा है और मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण। अगर मैं द्वारिका गया और लोगों को पता चला कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, तो लोग क्या कहेंगे? द्वारिकाधीश का मित्र और इतना निर्धन, कहीं मेरे द्वारिकाधीश, मेरे कन्हैया को कोई भला बुरा न कहे। इसलिए थांबा थांबा, मेरे द्वारिकाधीश का मित्र और इतना निर्धन, तो कहीं मेरे कन्हैया को भला बुरा ना कहे। सुशीला ने कहा स्वामी एक बार हमारे खातिर आप चले जाओ। तो कहा देवी क्या लेकर जाऊं, कुछ है भी तो नहीं। सुशीला 4 घरों में गई और अलग अलग घर से कुछ 4 मुट्ठी चिवड़ा मिला, लेकर आई और सुदामा जी के पास दे करके फटी टूटी साड़ी में से बांध करके दिया और कहा कि जाओ और मेरा एक संदेशा सुना देना। आने दो भगवान को, थोड़ा सुनते नहीं हो। इधर 2 कुर्सियां ऊपर लगवा दीजिए। कुर्सियां ऊपर भिजवा दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 4 घरों से मांगे हुए चावल एक फटी टूटी साड़ी में बांध करके सुशीला ने दिए और वो साड़ी देने, वो टुकड़ा देने के साथ साथ, पोटली देने के साथ साथ एक संदेशा कहा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष आते हैं, 2 एकादशी आती है, लेकिन है नाथ, हे द्वारिका नाथ, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, रोज एकादशी चल रही है, अर्थात रोज भूखे रहना पड़ रहा है। इतना सा संदेशा सुना देना। सुदामा जी महाराज ने कहा ठीक है देवी, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। और तुरंत सुदामा जी महाराज उस पोटली को कांख में दबा करके द्वारिका के लिए चले। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर। सुदामा जी महाराज प्रातः काल से चले और खूब रफ्तार से चले। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन गांव की सीमा रेखा भी पार नहीं कर पाए और सूर्यास्त हो गया। तो सुदामा जी ने सोचा चलो बाकी की यात्रा कल करेंगे, और ऐसा सोचकर सुदामा जी महाराज वहीं पर लेट गए। सो जाइए जी। नहीं, अब सुदामा जी महाराज सो गए, पर ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरा भक्त सुदामा चल तो पड़ा है, पर इसी गति से अगर चलेगा तो क्या पता कितने वर्ष लग जाएंगे द्वारिका आने में, शायद इसकी उम्र ही पूरी हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, अपने पार्षदों को आदेश दिया, जाओ और सुदामा को सोते सोते उठा कर ले आओ, पता मत चलने देना, सोते सोते उठा कर ले आना। तो पार्षद गए, जाओ, और पार्षदों ने जाकर के जहां सुदामा जी सोए हुए थे वहां से उठाया और उठा कर ला करके सीधे द्वारिका में भगवान कृष्ण के महलों के बाहर सुला दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की है। अब जब प्रातःकाल सुदामा जी महाराज की नींद खुली और नींद खुलते ही उन्होंने देखा कि अरे राम, मैं तो मेरे छोटे से गांव में, छोटे से नगर में सोया हुआ था, यहाँ पर ये बड़े बड़े महल बने हुए हैं, सोने के महल में कहाँ आ गया।
तो लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है, इस गांव का, इस नगर का नाम क्या है? तो वहां जो द्वारपाल खड़े थे भगवान के, उन्होंने कहा इस नगर का नाम है द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की है। सुदामा जी ने अपना संदेश उन द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब